Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस कल जो लेवल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे तो लेवल्स तो कहीं नहीं आए, ना डाउन साइड के लेवल्स आए ना अप साइड के लेवल्स आए, बल्कि जिस रेंज में मार्केट, जिस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था उसी लेवल पे मार्केट आज क्लोज हो गया। चाहे वो निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात की जाए। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट इस पॉइंट पे स्टार्ट हुई, एक बार उसने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, एक बार उसने अप साइड का मोमेंटम दिखाया, एंड वो ठीक उसी पॉइंट पे आके रुक गई जहां पे वो स्टार्ट हुई थी। तो इस टाइप का कैंडल दोबारा से फॉर्म हो गया है। एंड जब तक इस टाइप के कैंडल्स मार्केट में फॉर्म होते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तब तक आप कोई भी एक डायरेक्शनल मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। आपको डायरेक्शनल मोमेंटम तभी पता चलेगा डाउन साइड का है या अप साइड का, कि जब तक कोई एक सॉलिड रेड या ग्रीन कैंडल किसी भी साइड की नहीं बन जाती है। खैर, कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, अगर आप देखें निफ्टी फिफ्टी में, तो कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि 19,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 19,500 तो नहीं आया, इनफैक्ट 19,400 के आसपास की क्लोजिंग कल भी थी, आई गेस 428 समथिंग थी। और आज भी देखिए 19,406 पे मार्केट क्लोज हो गया। कल से आप अगर लगा लें तो केवल माइनस माइनस 5 पॉइंट का मोमेंटम, तो आप समझ लीजिए किस तरीके की फ्लैट मार्केट आज रही है। इनफैक्ट फ्लैट तो नहीं रही है, बट हाँ, जितना भी मोमेंटम हुआ है वो इसी छोटी सी रेंज में हुआ है। मान लीजिए ये पहली कैंडल 15 मिनट की निफ्टी फिफ्टी ने बनाई, एंड इसी रेंज में फिर पूरा मोमेंटम होता रहा। आई एम श्योर दैट किसी ने भी अगर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में लिया होगा, उसका एसएल हिट हो गया होगा। गाइस, आपको एक बात समझनी चाहिए कि निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी हर दिन ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं और अगर आप जानते हैं कि मार्केट में ऑप्शन राइटिंग कैसे की जाती है, तब तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस मोमेंटम का। लेकिन अगर आप हर दिन ऑप्शन बाइंग में कूद जाते हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में, देन इट्स अ बैड थिंग, और आपका इसी तरीके से एसएल हिट होता रहेगा। अगर आज आपने ट्रेड किया होगा, आई होप आपका एसएल हिट हो गया होगा। एनीवेज, कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है निफ्टी फिफ्टी में। गाइस, लेवल्स देखो अभी भी वही है। ये सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस तो खैर बहुत दूर की बात है, पहला रेजिस्टेंस भी अगर आ जाता है, आ ही जाएगा, लेकिन टूटेगा ये पक्का नहीं है। बल्कि टूटने के चांसेस कम ही है। ये यहाँ तक आएगा, देन यहाँ से आपको एक फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी। सेम है रीजन, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, एंड बिना गैप की फिलिंग किए यहाँ तक का मोमेंटम तो पॉसिबल है ही नहीं। वो 19,500 तक तो हाँ जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन 19,500 ब्रेक कर जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये इनफैक्ट अगर 500 भी पूरा चला गया तो बहुत बड़ी बात समझी जाएगी। ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अभी हम लोग ऑप्शन वो ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, और ओपन इंटरेस्ट पे भी मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि निफ्टी फिफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि 43,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 43,900 के लेवल्स तो नहीं आए, बट 43,800 का हाई आज उसने टच कर दिया था। अगर स्पेसिफिक आप मुझे पूछें तो 43,799 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी आज गया था, एंड उसी रेंज में फिर रेंगता रहा, ना उसके ऊपर गया ना उसके नीचे गया। जिस पॉइंट पे ओपन हुआ, पहले एक बार नीचे आया, ऊपर गया, एंड फिर इसी रेंज में पूरा दिन उसने निकाल दिया, और आखिरी के 15 मिनट उसने थोड़ा सा अपसाइड दिखाया है 100 पॉइंट कॉल में। तो इसे मैं अपसाइड नहीं बोलूंगा, ये तो वही है कि मार्केट में अभी भी इंडिसीजन है। मार्केट में बेयर्स और बुल्स का अभी भी संतुलन बैठ नहीं पा रहा है। किसी को नहीं पता है कि मार्केट अब यहाँ से और बुल्स यहाँ से ऊपर ले जाएंगे या बेयर्स उसको नीचे ले आएंगे। वैसे मेरा जो व्यू है वो अभी भी सेम है जो मैंने आपको कल बोला था। गाइस, 43,900 43,950 के तो लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन इसे ब्रेक कर पाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि सेम थिंग इसके साथ भी है। जो पीछे गैप्स बने हैं, वो गैप्स फिल होंगे।
बिना गैप फिल किए यहाँ का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेवल्स आप लगा लीजिए, 43,900 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, 43,900 टू 43,950, इतना तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये तो बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। ऑप्शन डेटा ओपन इंटरेस्ट इनका क्या कहता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो पहले निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं। ये है निफ्टी फिफ्टी। गाइस निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन डेटा देखें आप, ओपन इंटरेस्ट, तो आप देखेंगे जो पुट कॉल रेशियो है दैट इज 1। पीसीआर का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। अगर ये आप बस इतना मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं डिटेल में समझाने बैठा देन वीडियो वुड बी टू लॉन्ग। अगर पीसीआर 1 है, इट मींस मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। मार्केट नहीं, मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग पीसीआर देख रहे हैं, अगर उसका पीसीआर 1 है, इट मींस वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फ्लैट रहेगा। एंड ठीक वैसा ही आपको आज देखने को मिला। निफ्टी फिफ्टी बिल्कुल फ्लैट था एंड पीसीआर उसका 1 है। अगर ओआई की बात कर ली जाए तो देखिए नीचे रेजिस्टेंस भी लगे हैं और आगे सपोर्ट भी है। जब तक कोई मेजर रेजिस्टेंस या जब तक कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको अगला किस साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इस बात की कोई भी गारंटी अभी नहीं है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस समय 19,500 पे, और सबसे बड़ा सपोर्ट है इस समय 19,300 पे। तो 19,300 से लेके 19,500 के बीच में आप कोई भी बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। कोई भी बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर आप निफ्टी फिफ्टी में ऑप्शंस की ट्रेड लेते हैं तो। और बैंक निफ्टी की गाइस बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में निफ्टी फिफ्टी से कुछ पॉजिटिविटी है। इसका पीसीआर 1.24 है। 1 से ऊपर का पीसीआर हमें पॉजिटिव मार्केट का इंडिकेशन देता है। ऑल्दो ये डेटा पूरे 6 घंटे इक्वल नहीं रहता है कि 9 बजे मार्केट ओपन हुई और अगर उसका पीसीआर 1.24 है तो वो 3:30 बजे तक 1.24 ही रहेगा। ये डेटा बदलता रहता है एंड ये 3:30 बजे का डेटा है जब मार्केट क्लोज हुई है। तो 1.24 है, इट मींस कुछ पॉजिटिव है निफ्टी फिफ्टी से, लेकिन एज सच इतना पॉजिटिव ये भी नहीं है। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 40, ये पेन लगा है, ये मेजर सपोर्ट है इसका 43,500 एंड 43,600, एंड जो मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज 44,000। ये देखिए 44,000 के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस है, और 44,000 आई डोंट थिंक सो कि ब्रेक होगा, लेकिन हाँ 44,000 तक के तो लेवल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये बात हो गई निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। गाइस आईपीओस की बात कर लेते हैं कि आईपीओस में क्या चल रहा है। गाइस ई सैफ का आईपीओ आज क्लोज होना है, और जो मैंने लास्ट चेक किया था, चलिए एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, तो ई सैफ का आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 5:01 एंड 76.99 टाइम्स ईसैफ का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। एंड एज आई सेड अर्लियर, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस। तो मैंने आज अप्लाई कर दिया था जितने भी डीमैट था मेरे पास। आई होप आप लोगों ने भी ईसैफ में अप्लाई किया होगा। और आज मामाअर्थ की लिस्टिंग थी, और मैंने पहले भी आपको बोला था कि मामाअर्थ की लिस्टिंग कुछ खास ऐसी नहीं होगी, एंड ठीक वैसा ही हुआ। मामाअर्थ की लिस्टिंग मात्र हुई है आई गेस 1.35% के गेन पे। आपको लगता है क्या मामाअर्थ जैसे आईपीओ में सिर्फ 1.3% का लिस्टिंग गेन लेने के लिए अपने 14-15 हजार रुपए 7 दिन के लिए फंसाना वर्थ इट था? अगर भाई अभी भी आपके लिए वर्थ इट है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पहले भी आपको बोला था कि मामाअर्थ का आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं दे पाएगा, एंड मामाअर्थ का आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं दे पाया। अब अगर ईसैफ की बात की जाए तो हाँ, ईसैफ में लिस्टिंग गेन्स बम्पर होंगे, इतने वीक तो एटलीस्ट नहीं होंगे। तो ईसैफ से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। ईसैफ बहुत अच्छे लिफ्टिंग गेन देगा। आई होप आप लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। नहीं किया है तो 5 बज रहा है, वैसे जब तक वीडियो आएगा तब तक तो 6 बज जाएगा, लेकिन हाँ अभी भी जिसने नहीं किया है वो अप्लाई कर सकता है। 5, 5:15 तक क्लोजिंग आईपीओ की होती है। और एक आईपीओ और अभी ओपन चल रहा है विच इज प्रोटीन। ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ई गॉव, ई जीओवी करके आईपीओ है।
और डे 2 का इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है 2.82 टाइम्स, विच इज ई सैप जितना स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ अगर इतना भी है तो लास्ट डे पे हम 30-40 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी लिस्टिंग गेन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। भरना है नहीं भरना है गाइस आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो आईपीओ भरता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ई सैप मैंने डे 1 पे ही आया था, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं उसे भरूंगा, और मैंने उसे आज भरा। और मामाअर्थ के लिए भी मैंने आपसे बताया था कि लिस्टिंग वीक होगी, एंड लिस्टिंग वीक हुई। गैस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं कि न्यूज क्या चल रही है मार्केट में। बजाज फाइनेंस आपको पता होगा, एक कंपनी है, एक स्टॉक है। बजाज फाइनेंस ने अपना क्यूआईपी लॉन्च किया है। जिन लोगों को नहीं पता है क्यूआईपी क्या होता है, तो क्यूआईपी गाइस होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब किसी कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है एंड वो रिटेलर से फंड नहीं लेना चाहती है, तो वो क्यूआईपी अपना लॉन्च करती है। क्यूआईपी मींस जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। जितने जितने भी सीआर का फंड वो रेज करना चाहते हैं, उतने सीआर का फंड वो क्यूआईपी उसमें लगाते हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्यूआईपी। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था किसी भी टाइप की फंड रेजिंग की न्यूज स्टॉक के लिए पॉजिटिव होती है। और अब अगला बात कर लिया जाए तो नायका ने कल अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि नायका एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे नहीं लगता फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी प्लेटफॉर्म बिजनेस में आपको इन्वेस्ट ही करना है, देन आई डोंट थिंक सो नायका इज अ वेरी गुड स्टॉक। उनके उनके कंपैरिजन में पेटीएम एंड जोमेटो आर फार बेटर। तो ये बात हो गई नायका की। एंड बायबैक की न्यूज है अतुल में। अतुल एक स्टॉक है, अतुल लिमिटेड। इसमें बायबैक की न्यूज है। पीछे अभी टीसीएस में भी बायबैक की न्यूज आई थी, और अभी एक्स डेट ऑल्दो अनाउंस नहीं हुई है, ना ही टीसीएस में ना ही अतुल में। अतुल में तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि कितने रुपए का बायबैक है, और रिटेलर्स के लिए बायबैक है भी या नहीं है। सो इस पे ध्यान रखने वाली बात है कि अतुल रिटेलर्स के लिए बायबैक लाता है या नहीं लाता है। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड अपने 6 मंथ्स हाई पे चल रहा है। आई होप फेस्टिव सीजन है, आप लोगों ने अच्छे रेट पे गोल्ड बाय किया होगा, और अगर बाय किया है तो उसे होल्ड कीजिए। गोल्ड इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट, और यू वोंट बी सेलिंग गोल्ड इन एनी कंडीशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।